आज सुबह उठी चिंगारी को अब दी जा रही है हवा, ताकि चिंगारी आग में बदल जाए। आप एक बात बताओ कि गुरप्रीत जो है, क्या लगता है ये इसके साथ ये सब फेयर हो रहा है जो कुछ बेचारी के साथ हो रहा है? मेरे हिसाब से तो ये तो गलती है, वो माँ को समझना चाहिए उसमें। अब उसने एक बात कही है लड़की को कि मुझे तेरा प्रोफेशन पसंद नहीं है। बात तो ये है ना, बात वो करें जो वाकई जेन्युइन हो, और कोई कमी ना दिखी उस लड़की में तो उसके प्रोफेशन के ऊपर बात आ गई, और कोई कमी ना दिखी तो बचपना है उसमें, और कोई कमी ना दिखी तो उसको भूख लगती है, और कोई कमी ना दिखी। और मैं समझ रही हूँ कि उस लड़की में कमी कोई निकाल के तो दिखाए। मेरा तो ख्याल है माँ बेटों में गट्स नहीं है, कम है। हाँ, पहले माँ बेटे को डिसाइड करना चाहिए कौन सी लड़की। आज इसकी ना, इसको थोड़ा सा पीछे से हम लोग हैं, बच्चे भी हैं नहीं, आज इससे पूरी बात खुल के की जाए। अभी तुम ये ड्रामाबाजी बंद करो, अगर तुमने शादी नहीं करनी तो खुल के बात करो, अगर तुम यहाँ टाइम पास करने आए तो भी खुल के बात करो। और ये क्या है बात? आने वाले तूफान के अंदेशे के साथ रात बीती, मगर सुबह होते ही कुंवरों के नाम आया चुनौती के लिए जाने का संदेश। गाइस लेटर आया। अरे वाह। और साथ ही कन्याओं के लिए आई एक खुशखबरी। कन्याओं, आज आपको दी जा रही है रसोई घर के कामकाज से छुट्टी। आज के दोपहर के खाने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है कुछ खास व्यक्तियों ने। अभी आप सभी को जाना है चुनौती का सामना करने के लिए। ये चुनौती सिर्फ शारीरिक और मानसिक ही नहीं, बल्कि इस बार आपको इस्तेमाल करने होंगे अपने दिल के जज्बात। तो हो जाइए तैयार। कहते हैं इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए गुजरता है। यह बात जितनी कुंवरों के लिए लागू होती है उतनी ही कन्याओं के लिए भी। आज तक हमारे कुंवर सामना करते थे बहुत ही मुश्किल और थका देने वाली चुनौतियों का, लेकिन आज की चुनौती होने वाली है बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार, जिसका नाम है नॉर कुकिंग चैलेंज। नॉर रेडी टू कुक डिशेस बनाना इतना आसान है कि चुटकी बजाते ही मिल जाता है रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैलेंज। आप सबका स्वागत है। आप लोग सबको ये हैरानी हो रही होगी कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। डोंट वरी, ना तो आपको इन वादियों से तारे तोड़ने हैं और ना ही छलांग लगानी है, बल्कि आज भी आपको चुनौती को परखना है। आज हमारे कुंवर आपके लिए बनाने वाले हैं नॉर रेडी टू कुक का लज्जेदार खाना। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि किस कुंवर ने सबसे बेहतर तरीके से खाना बनाया है, किसकी डिश की गार्निशिंग सबसे अच्छी है और किसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है ना मजेदार काम? बहुत मजेदार। तो चलिए आज का नॉर मेन्यू डिसाइड करते हैं। नॉर मेन्यू में 7 रेडी टू कुक डिशेस हैं। उनमें से आपको सिर्फ 4 डिशेस को चुनना है। ऑप्शंस हैं पंजाबी चना मसाला, पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, हैदराबादी बिरयानी, पंजाबी चिकन करी, आलू मटर और दाल मखनी। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी डिशेस चाहते हैं हमारे कुंवर बनाए। नहीं बटर पनीर, मुझे पनीर खाना है, मुझे बिरयानी। कन्याओं, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है? या श्योर। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप लोग प्लीज वहाँ बैठ जाइए, ताकि हम कुंवरों को यहाँ बुला सके और उनसे पूछते हैं कि कौन सा डिश कौन सा कुंवर बनाएगा। चलिए, ओके। या वेलकम कुंवरों, गुड टू सी यू। सेम हियर। आप लोग चौंक गए ना कन्याओं को यहाँ देखकर? बहुत ज्यादा। कन्याएं यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि उनके होने वाले पति रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे बना सकते हैं या नहीं, और ये परखने के लिए उन्होंने नॉर मेन्यू में से अपनी पसंद के 4 डिशेस चुनी हैं। वो डिशेस हैं आलू मटर, पनीर बटर मसाला, हैदराबादी बिरयानी और पाव भाजी। आपको ये 4 चीजें बनानी है। ऑर्डर मिल चुका है। अब कौन सा कुंवर कौन सी डिश बनाएगा ये आप लोगों को आपस में डिसाइड करना है। मैं पाव भाजी बना लेता हूँ। पनीर बटर मसाला, आलू मटर,
पाव भाजी, हैदराबादी बिरयानी बची है। ग्रेट। आप लोग 9 रेडी टू कुक डिशेस बनाएं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप लोगों को सिर्फ 35 मिनट्स मिलेंगे ये डिश बनाने के लिए। खाना बना के आपको उस डिश की गार्निशिंग करनी है और उसके बाद आपको परोसने के लिए एक टेबल को भी अच्छी तरह से सजाना होगा। और सबसे अहम बात, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर में मिलना चाहिए। ऑलराइट? ट्राई करेंगे। खाना बनाने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुंवर आपस में टकराने के लिए है तैयार, तो घर में लग चुकी है अदालत और कटघरे में खड़ा किया गया है यशदीप की मम्मी जी को। बताओ कि अब जैसे आप कह रहे हो कि कुछ उसमें ऐसी नेगेटिव चीजें हैं गुरप्रीत में जो आपको पसंद नहीं आई, तो वो क्या क्या चीजें हैं? जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि वो आके घर में मेरे घर परिवार को, संस्कारों को, मेरे समाज को लेके एक रिस्पेक्ट दे और हम लोगों के सामने आए, तो थोड़ा सा वो अपने आप को चेंज करे, बदलाव करे, हमारे घर में आने वाले रिश्तेदारों की हमें इज्जत दे। ये नहीं हो कि नहीं मम्मी जी मैं तो अपने इस काम में लगी हुई हूँ, आप ही जाके देख लो। तो आप नहीं क्या कहते गुरप्रीत के बारे में? वो ऐसा है कि वो मेहमान नवाजी नहीं कर सकती? नहीं तो ठीक है, मैं आपकी बात से वाकई सहमत हूँ, लेकिन मैं उसमें अपने बहू का रूप में नहीं देखती। नहीं तो आप मुझसे बात करें ना, सारे इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग बातचीत। ये आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको अपने बहू के रूप में देख सकती हूँ। एक मिनट यश, यहाँ एक लड़की जिसको आप कह रहे हो कि उसमें ये कमियां, नेगेटिव चीजें हैं, आपको मालूम है वो भी किसी की बेटी है। वो कितनी हर्ट अंदर से होगी इस बात के लिए कि आप उसको कह रहे हो कि उसमें कमियां हैं। मैंने कमी की बात नहीं की। आपने कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें उसमें पसंद नहीं है, नेगेटिव है, आपने पहले वर्डिंग। हाँ, मेरे को लगा, मेरी एहसास जो कहता है और मैं जिस रूप में अपनी बहू को देखना चाहती हूँ वो मुझे उसमें नहीं दिखाई देता। सीधी सी बात है। आपको जब यहाँ पे यश आया था तब आप उसको स्ट्रिक्टली तौर पे ये बात करना, बेटा जो मैं लड़की इधर से पसंद करके आपकी तरफ इशारा करूंगी, आपको वही लड़की के बारे में जानना है। गुरप्रीत ने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं यश से ही बात कर रही हूँ, उसकी मम्मी को जानने की कोशिश क्यों नहीं करी कि वो बहू को किस रूप में देखना चाहती है? लेकिन उसको पहले ही उसने लड़के पे ही क्यों वो किया? पहले नक्सल ये है जी, वो ये यश को मना करें। मैं यश को क्यों मना करूं? भरम से निकाले, वो बार-बार ना उसके पीछे। उस लड़की को खुद सोचना चाहिए, उसकी लाइफ है। मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज आज तक लड़की के मन में भरम बना, बार बार उसके साथ मीटिंगें करके जाके उस भरम को तोड़ना होगा। अगर तोड़ेंगे नहीं तो लड़की है उसको भरम, उस लड़की को भरम है, भरम होती है, वो बार बार भरम होती है, उसके भरम में तोड़ना होगा ये भरम। कोई भ्रम, अदरवाइज उसके उस लड़की की माँ बाप की बेटी है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं। उसको कहे बेटे नहीं मेरा मुझे पसंद नहीं है तू। उसने उससे शादी के बारे में बात की है? यहाँ आया हर बंदा शादी के लिए। शादी लफज नहीं सुना, ये लफज शादी के लिए आया है, ये लफज मैंने जरूर सुना है। एक मिनट बात सुनो मेरी, पहले मैं सुन रही हूँ, मेरी पहले कंप्लीट करने दो। मैंने जब जज से पूछा है अमृता और गुरप्रीत तेरे को दोनों में से कौन लड़की चाहिए, उसने बोला गुरप्रीत। मैं नहीं चाहती कि उस लड़की को मिसगाइड कोई करे या उसको भरम में रखे, या यहाँ कोई दोस्ती बनाने वाली बात है, यहाँ कोई अगर वो लड़की में इतनी समझ है लड़की में कदम पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि वो माँ बाप के बीच में अभी से फ्रैक्शन है, तो आगे नहीं फ्रैक्शन नहीं है। अगर लड़के, ये लड़के को भी सोचना चाहिए कि मैं इस लड़की मेरी मदद नहीं जाना चाहिए इसके इन्होंने साथ। बार बार उसको नापसंदी दिखाई अपने बेटे को, इन्होंने बताया कि मुझे पसंद नहीं है, तो बेटे को चाहिए कि मेरी माँ को अगर पसंद नहीं है उस लड़की को बोलो सॉरी, क्योंकि मेरी पेरेंट्स को पसंद नहीं है। जब तक आप वो नहीं मना करेगा लड़की नहीं पीछे हटेगी। आप बात जो करिए वो बात वहीं खत्म कर दीजिए। मैं ये बात कर रही हूँ केवल, मैं ये बात खत्म इसलिए नहीं कर सकती कि एक लड़की रो रही है बार बार। मैं बार बार ये क्यों कहती है कि खत्म कर दो? बस एक लड़की रो रही है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई लड़की रोए बार बार। आप अपने बेटे से कहिए चाहे जो भी है, इस लड़की को मना करें कि मैंने तेरे से शादी नहीं करनी। बस उसने कहा ही नहीं तो क्यों मना करें? यहाँ पे क्या नहीं कहा है, किस लिए आए? मैं क्या किस लिए आए हैं? 10 लड़कियों को जानने के लिए आए, वो एक अकेली गुरप्रीत नहीं है यहाँ पर। 10 दिन जब दीवार नहीं थी, 15 दिन तक उसने किसको जानने की कोशिश करी है? प्लीज लड़की बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ है। लड़के को मना करना पड़ेगा हर हालत में। क्यों मना करें?